क्या एक मसीही अपना उद्धार खो सकता है? क्या जो व्यक्ति एक बार मसीही को स्वीकार करता है वो बाद में अपना उद्धार खो सकता है? हम में से कई लोगों ने देखा है कि कुछ लोग कलीसिया में रेगुलर थे, वे सेवा करते थे, वचन भी सुनाते थे, लेकिन अब वे मसीही जीवन से दूर चले गए। तो सवाल उठता है, क्या उनका उद्धार चला गया? जय मसीह, मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बाइबल से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या एक मसीही अपना उद्धार खो सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उद्धार पूरी तरह से परमेश्वर का कार्य है। रोमियो 8:30 एक अद्भुत वचन है जिसमें लिखा है, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। इसका मतलब है, यदि परमेश्वर ने किसी को चुना है तो वो उसे बुलाता भी है, फिर उसे पापों से मुक्त करता है, उसे धर्मी ठहराता है, और अंत में उसे महिमा देता है, यानी स्वर्ग तक पहुंचाता है। इसका मतलब है, सच्चे मसीह लोग अंत तक परमेश्वर के साथ बने रहते क्योंकि वही उन्हें थामे रखता है। फिलिपियो 1:6 भी इसी बात को कहता है, जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। दूसरे शब्दों में, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में उद्धार का कार्य शुरू किया है तो वो उसे बीच में नहीं छोड़ेगा। यूहन्ना 10:28 और 29 में प्रभु यीशु बहुत साफ साफ कहते हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। यहां 3 बातें बहुत खास है। पहली, यीशु अनंत जीवन देते हैं, मतलब जो जीवन कभी खत्म नहीं होता। दूसरे, वो कहते हैं वे कभी नाश नहीं होंगे, इसका मतलब है उद्धार पाना एक स्थायी अनुभव है। तीसरा, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, मतलब कोई ताकत, ना शैतान, ना दुनिया, ना परीक्षाएं, कोई भी आपको मसीह से अलग नहीं कर सकता। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता का हाथ भी हमें थामे हुए हैं, मतलब हम दो शक्तिशाली हाथों में सुरक्षित हैं, पिता और पुत्र दोनों के। इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है? अब कोई कहेगा, क्या हमें खुद को भी संभाल कर चलना नहीं चाहिए? बिल्कुल, बाइबल बार बार कहती है कि हमें अंत तक विश्वास में टिके रहना चाहिए, लेकिन याद रखिए, यह भी हमारे ताकत से नहीं होता बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य से होता है। पहला पत्रस 1:5 में लिखा है, तुम जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से उस उद्धार के लिए रक्षा किए जाते हो, मतलब हम रोज परमेश्वर की शक्ति से सुरक्षित किए जाते हैं, जैसा एक सुरक्षा कवच हो। यह वचन हमें बताता है कि अगर हम में सच्चा विश्वास है तो परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा। इस सिद्धांत को हम पवित्रों की स्थिरता कहते हैं, यानी जो सच्चे मसीही हैं वो अंत तक बने रहते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें थामे रखता है। अब एक बड़ा सवाल, जो लोग मसीह जीवन से दूर चले जाते हैं उनका क्या? पहला यूहन्ना 2:19 हमें इस सवाल का उत्तर देता है। लिखा है, वे हम में से निकले पर वे हम में से थे नहीं। इसका मतलब है, जो लोग जो मसीह जीवन का हिस्सा दिखते थे असल में अंदर से परिवर्तित हुए ही नहीं थे। वे दिखावे में मसीह थे लेकिन उन्होंने सच्चे मन से उद्धार नहीं पाया था। याद रखिए, यहूदा इस्करियत भी 3 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, लेकिन उन्होंने अंत में मसीह को धोखा दिया। हर वो व्यक्ति जो बाहरी मसीह दिखता है अंदर से नया नहीं हो भी सकता है। सच्चा मसीही अंत तक बना रहता है। हाँ, बाइबल में कुछ ऐसे वचन है जो गिरने की चेतावनी देते हैं, जैसे इब्रानियों 6 या 2:2। उदाहरण के लिए इब्रानियों 6:4-6 कहता है कि कुछ लोग जो प्रकाश पाए, आत्मा का स्वाद चखा और फिर गिर गए, उन्हें दोबारा लौटना असंभव है। सुनने में यह ऐसा लगता है कि कोई उद्धार पा सकता है और फिर खो सकता है, लेकिन बाइबल स्कॉलर कहते हैं कि ये लोग पूरी तरह परिवर्तित नहीं हुए थे। उन्होंने वचन का स्वाद चखा, चर्च का अनुभव किया, लेकिन अंदर से नया जन्म नहीं पाया। यीशु के बीज और भूमि के दृष्टांत को याद कीजिए। 4 प्रकार की भूमि में केवल एक में ही बीज फल लाया, बाकी में बीज कुछ समय के लिए बड़ा हुआ लेकिन टिक नहीं पाया। सिर्फ अच्छे भूमि, सच्चा हृदय ही अंत तक टिकता है। तो इन चेतावनी वचनों का मकसद सच्चे मसीही को डराना नहीं, बल्कि नकली विश्वास और अस्थायी भावना यानी इमोशनल प्रतिक्रियाओं को पहचानना है। क्या हम इस बात को लेकर निश्चित हो सकते हैं कि हम उद्धार पाए हुए हैं? 2 कुरिन्थियों
13:5 में लिखा है, अपने आप को परखो, क्या तुम विश्वास में हो? तो खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या मेरा भरोसा पूरी तरह यीशु पर है? क्या मैं पाप से मैं पश्चाताप करता हूं? क्या मेरे अंदर परमेश्वर को और गहराई से जानने की प्यास है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, यह आत्मा का कार्य है आपके जीवन में। और अगर कोई संदेह हो तो अपने कार्य को मत देखो, यीशु की ओर देखो, क्योंकि हमारा उद्धार हमारे पकड़ पर नहीं, परमेश्वर की पकड़ पर निर्भर करता है। यदि आप मसीह में हैं तो आप सदा के लिए सुरक्षित हैं। तो प्रियो, यदि आप सच में मसीह में हैं, यदि आपने नया जन्म पाया है तो आप सदा के लिए सुरक्षित हैं। रोमन्स 8:38-39 एक अद्भुत वादा है। कोई भी चीज, मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूत, सामर्थ, वर्तमान या भविष्य, हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो मसीह यीशु में है। इसका मतलब आपके संदेह, आपकी परिस्थितियां, आपकी असफलताएं, कुछ भी आपको आपके परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। वचन में बने रहिए, प्रार्थना में धीर रहिए और याद रखिए, यदि आप सच में उद्धार पाए हैं तो आप हमेशा के लिए उद्धार पाए हैं। यह एक सच्चाई है, एक वादा है उस परमेश्वर की ओर से जो कभी झूठ नहीं बोलता। और झूठ 24-25 यही बात कहती है, वो तुम्हें गिरने से बचा सकता है। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। यदि आपका कोई प्रश्न है इस टॉपिक पर तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको लिखित रूप में दूंगा। गॉड ब्लेस यू।